हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 40 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के से पहले मैं आप लोगों के साथ मेज़रमेंट शेयर कर दूँ। तो मेज़रमेंट हमारा है 16 इंच इसकी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी। तो लेंथ में हमें 15 इंच पे तैयार करनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा है हमने। और यहाँ पे 5.5 इंच इसकी शोल्डर है, उसको डबल करेंगे तो 10 इंच होगा। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। अब यहाँ पे सिलाई मार्जिन को इसी में हम ऐड करते हुए और इसको डबल करेंगे तो इसकी जब हम गहराई देंगे आर्म होल में तो ये हमारी कंप्लीट 16 इंच आ जाएगी। अब यहाँ पे चेस्ट का साइज रहेगा हमारा 40, तो इसका फोर्थ हिस्सा हमारा आएगा 10 इंच। तो और कमर हमारी है 32 इंच, तो इसको हम चौथा हिस्सा इसका करेंगे तो इसकी चौथाई आएगी 8 इंच और उसमें आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। तो चलिए कटिंग करते हैं। इस तरह से नीचे से हम पहले एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा होता है उसे बराबर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ब्लाउज से माप के ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं एंड ब्लाउज से माप कर ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 16 इंच का लेंथ रखते हुए इस तरीके से एक लाइन को सीधा कर लिया है। 5.5 इंच पे मैंने शोल्डर रखा और 5.25 इंच पे आर्म होल को डाउन करते हुए यहाँ से 10 इंच पे, देखिए यहाँ से 10 इंच पे मैंने एक मार्क किया है और इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे वेस्ट का पॉइंट रखा है 8.5 इंच और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए रखा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लिया। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल की लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे और इन सारे पॉइंट को सीधा कर लेंगे। पॉइंट को हमने सीधा कर लिया और आप आर्म होल की गोलाई कुछ इस तरीके से हमें 1.5 इंच पे रखनी है। 1.5 इंच का मार्जिन करते हुए हल्की सी नीचे की तरफ यहाँ से कर देंगे तो हमारी नीचे जब हम फ्रंट में टक्स लगाते हैं तो नीचे हमारा कम पड़ जाता है बैक में, इसलिए हम इसे नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे। और नेक की लेंथ एंड विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी ऊपर से 2 इंच और नीचे से 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में मैंने डिज़ाइन बनाया है इसीलिए नेक की कटिंग नहीं की है। डिज़ाइन चैनल पे आ गई है, आप चाहें तो जाके वहाँ से देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब कुछ इस तरीके से बाकी बचे कतरन को पकड़ेंगे और जो हमने आर्म होल काटा हुआ है तो आर्म होल में हम नेक की साइड से इस तरीके से रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे हम आई और रुक की पट्टी के लिए और उसके बाद नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए और इस तरीके से चारों तरफ से एज इट इज़ मार्किंग हमें कर लेनी है। यहाँ पे शोल्डर का लाइन मार्कते हुए और कुछ इस तरीके से एक लाइन सीधा करनी है। सीधा करने के बाद नीचे की तरफ देखिए 5.25 इंच पे इस तरीके से डाउन करना है और इसकी गोलाई 1/2 इंच का गोलाई करना है हमें फ्रंट में। तो फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच का गोलाई किया, चेस्ट का पॉइंट और वेस्ट का पॉइंट इस तरीके से डाला और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सेम हमने जैसे बैक पार्ट में किया है सेम वैसे ही हम फ्रंट में भी कर लेंगे। बस नीचे हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जो हमने छोड़ा है वहाँ से 4 इंच ऊपर, देखिए बीच में 3 इंच और साइड में 3.5 इंच। मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ, 4 इंच, 3 इंच और 3.5 इंच। तो इस तरीके से हमें पॉइंट डालना है और इसमें बेल्ट का मेज़र कर देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले कटिंग कर लेते हैं फिर हम टक्स लगाते हैं। तो देखिए हमें फ्रंट में सिलाई मार्जिन चाहिए रहता है तो टक्स हम लगाते हैं तो कम पड़ जाता है, इसीलिए नीचे से 1.5 इंच ऊपर से आधा इंच करके हम एक्स्ट्रा कट करेंगे बैक पार्ट से। तो वो हमने माप के कट कर लिया। अब बेल्ट को हटा देते हैं और यहाँ पे टक्स लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेक की हमने लेंथ रखी है 6 इंच और नीचे से कुछ इस तरीके से 2.5 इंच पे एक मार्क किया, ऊपर से 2 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से नेक का नॉर्मल नेक का शेप बना देना है। इसमें आप चाहे जैसे शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं और इसको आधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हाफ किया तो ये और यहाँ से
4 इंच पे किया, 4 इंच पे एक पॉइंट डाले, फिर यहाँ से ऊपर 2 इंच पे, और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स शोल्डर से 5.5 इंच नीचे इस तरीके से एक पॉइंट डालना है। मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। यहाँ से नीचे से 5.5 इंच पे और ये 2 इंच पे, ये हमने इधर से 4 इंच पे डाला है और सेंटर में 3 इंच पे आई है। अब हम उठाएंगे अपनी बैंगल। तो आप जिस भी साइज का ब्लाउज पहनती हैं उसी साइज के हिसाब से आपकी बैंगल भी होती होगी। तो आपको अपना ही बैंगल उठाना है और इस तरीके से उसे सेंटर में रखने के बाद और मार्क लगा लेनी है। माफ़ कीजिएगा, मेरी बच्ची है, थोड़ा सा परेशान करती है। तो इस तरीके से इसके ऊपर डाट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, बच्चे के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमेशा लाते रहूँगी। तो आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कुछ इस तरीके से सारे डॉट्स पे कट लगा देंगे ताकि हमें दूसरे पार्ट्स में भी टक्स लगाने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने बेल्ट के जॉइंट को खोल लेना है। बेल्ट के जॉइंट को खोल लिया है। अब ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई। अब चलिए स्लीव की कटिंग करते हैं। तो मेन पार्ट हमारा स्लीव का ही रहता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारी 8 इंच पे आई है। तो अगर आप लोगों की ये कम या ज़्यादा होती है तो आपने जो आर्म होल 5.25 इंच पे कट किया है उसे आप कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी कंप्लीट गोलाई आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें स्लीव की लेंथ लेके और बाकी एक्स्ट्रा पैटर्न को मैंने कट करके हटा दिया है। अब यहाँ पे हमारी आर्म होल कितनी थी, 16, उसका आधा किया तो हो गया हमारा 8 इंच, और इसे 2.5 इंच पे डाउन किया और इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा ली। इसे आप 3 इंच पे भी डाउन कर सकते हैं, मैंने इसे 3 इंच पे ही डाउन किया है। अब यहाँ पे हमारी स्लीव की ओपन भाग है 6.5 इंच, और यहाँ से कुछ इस तरीके से फिर इस लाइन को मिला देंगे। तो ये तो हमारी कंप्लीट स्लीव है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ेंगे। मार्जिन जोड़ने के बाद देखिए जहाँ से हमारी स्लीव कंप्लीट होती है वहीं से हमें हल्की सी डाउन गोलाई लगानी है। अब ऐसे ही हमें कट कर लेनी है। अगर इस तरीके से आप स्लीव कट करते हैं तो वो बहुत ही इजीली बैठ जाती है और कोई उसमें झोल नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आती है। थोड़ा सा कपड़ा कम या ज़्यादा होता है तो उसे बराबर कर लेंगे। तो इसे मैंने अस्तर पे कट कर लिया है। अब इसे मेन पैटर्न पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए कट करते हैं आई और हुक की पट्टी को। तो पहले यहाँ पे हुक के पट्टी को कट करते हैं। इसकी लेंथ रखनी है 2 इंच। 2 इंच की लेंथ रखते हुए हमने हुक की पट्टी को कट कर लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्केल की मदद से इस तरीके से तिरछी लाइन खींचनी है। और आपको जितने भी नेक की पट्टी की ज़रूरत है उतने हिसाब से आप इसमें से कट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मैं बैक में डिज़ाइन बनाई हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा नेक की पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 2 ही पट्टियाँ कट की है। आप चाहे जितनी आपकी ज़रूरत हो उतनी आप कट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। और अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप इस तरीके से एक तह करके और ऐसे रखते हुए आप कट कर लें तो आपकी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ कट हो जाती है और कम कपड़े में बहुत ही आसानी से इस तरीके से ब्लाउज़ आपकी कट हो जाएगी। ये पैटर्न मेरे बहुत ही कम थे, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से काटा है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब जो बाकी बचे कतरन है वहाँ से हम यहाँ पे बटन की पट्टी को भी कट कर लेंगे। अब हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई। तो ये रही मेरी आज की कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी हम कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।